ध्रुवा ज्योति ध्रुवे धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज इस महत्वपूर्ण विषय में बोलने का अवसर जी दिया। मैं सचमुच में आपकी आभारी हूँ। यह विषय उस अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए है जिसका हमारे संविधान बनने के बाद जो आरक्षण उन्हें मिला, उस आरक्षण का लाभ मुझे नहीं लगता है कि वो आरक्षण का लाभ वो ले पाए होंगे। आज भी हम देखें तो आज भी आदिवासी जंगल में रहता है और उस जंगल में अपना जीवन यापन करता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का मैं धन्यवाद देती हूं कि कम से कम इस पे उन्होंने जो चिंता व्यक्त की है, उस चिंता के लिए भी मैं बहुत उनकी आभारी हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास कुछ ऐसी जाति का मेरे सामने मैंने देखा भी है और मैं उस बीच में मैं रह भी रही हूँ। आज यदि हम पठारी एक ऐसी अनुसूचित जनजाति है जो कभी मध्य प्रदेश था और मध्य प्रदेश खत्म होने के बाद वह छत्तीसगढ़ नया राज्य जब बना तो ऐसे कुछ जातियां ऐसी थी जो जाति में हम पठारी जाति हो, सौरा हो, कोंड हो, कोंद हो और कोंद हो, ये ऐसी जाति हैं जो कहीं ना कहीं इन्हें जो मध्य प्रदेश राज्य होने पर आरक्षण की सुविधा इन्हें मिलती थी। किंतु आज छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में इन अनुसूचित जनजातियों को, आदिवासियों को, जो निश्चित ही गोंड जाति की उपजाति है, आज उन्हें आरक्षण से वंचित होना पड़ रहा है। आज उनके जाति प्रमाण पत्र इन कारणों से उन्हें बनकर प्राप्त नहीं हो रहे हैं और इस प्रकार मुझे लगता है कि यह जो अनुसूचित जनजाति है, जो 1950 में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान की रचना की थी और उन्होंने भी इस जाति को आरक्षण देने में उन्होंने यह बात को रखी थी और इस राज्य के नए बनने से यह जाति को वंचित होना पड़ रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा यही अनुरोध और आग्रह है कि हम ऐसी कई जातियां हैं जो मैं पठारी जाति कह रही हूं, वह जाति को आज भी महाराष्ट्र में शायद उन्हें आरक्षण प्राप्त हो रहा है। सौरा जो जाति है, उस जाति को उड़ीसा में आज भी अनुसूचित जनजाति के उस अनुच्छेद में लिया गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब कोई व्यक्ति अपनी जाति की बात को जब उच्चारण में कहता है और जब उसे लिखा जाता है, उस समय जो त्रुटियां आती है, उस त्रुटियों का जहां पे जिसका उसे भरपाई जिसे होता है, तो मुझे लगता है ये गरीब आदिवासी ही होता है, यही वनवासी होता है जिसे उस उच्चारण को स्पष्ट ना कहते हुए और जहां उसके उच्चारण को स्पष्ट ना लिखते हुए उसे यह आरक्षण मिलने से वो वंचित होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी इसी हमारी कम्युनिटी से आप आते हैं, आपको भी मालूम है, आप भी वही 5th शेड्यूल में रहते हैं और मैं भी वही 5th शेड्यूल में, मेरा जन्म होने के साथ साथ उसी 5th शेड्यूल में आज भी मैं वहां पे रहती हूँ। मुझे लगता है कि आज हमें इन जाति को आरक्षण देने की आवश्यकता है। यदि यह जाति उस समय आरक्षण प्राप्त करती थी और आज यदि इस जाति को यदि आरक्षण से हम वंचित करते हैं तो इनका विकास कैसे होगा, इन्हें ऊपर हम कैसे लाएंगे। और आज मैं आपके सामने एक और महत्वपूर्ण विषय में आपके सामने रखती हूँ। इसमें आज भी ये अन्य जाति जो कहीं अन्य राज्यों में, चाहे हिमाचल हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ इस जाति को यहाँ आरक्षण की सुविधा है। 1 मिनट बस लूंगी उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं लूंगी। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमने आज भी देख रहे हैं कि हमारे अनुसूचित जनजाति के आदिवासी लोगों को उनके जमीन से हटाया जा रहा है। आज भी 765 ऐसे गांव हैं और आज भी 6022 वर्ग किलोमीटर की आज भी जमीन है जो उनसे जमीन को छीन ली गई है। उसमें किसका दोष है? क्या उस आदिवासी का दोष है जिसने उस जमीन की रक्षा की? क्या उस आदिवासी का दोष है? क्या उसने उस जंगल की रक्षा की? क्या उस आदिवासी का दोष है जिसने उस
निश्चित ही आज जितने भी एमओयू साइन हो रहे हैं, आज जितना माइन है उसमें आज भी आदिवासी रहते हैं और उसे आज हटाया जा रहा है। और आज ये आदिवासी आंदोलन करने के लिए, नक्सलवाद बनने के लिए आज कलेक्टर को उठाते हैं, कहीं सरपंच को उठाते हैं। हर आए दिन हम टीवी के मीडिया चैनल में जब देखते हैं तो यही आदिवासी अपने जल और जमीन की जिन्होंने सुरक्षा की थी, आज उनको हम खदेड़ कर कहीं न कहीं उसे हम विलुप्त कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इनको संरक्षण दे। आज जितनी जमीन इनसे हटाए गए हैं उनकी जमीन से वापस दे। आज जिनकी जाति और आरक्षण जिसे प्राप्त हो रही थी उस आरक्षण को पुनः उन्हें दिया जाए और आदिवासी को हम संरक्षण देते हुए, क्योंकि आदिकाल के ये मानव निश्चित ही इस दुनिया के सच्चे मानव हैं। यही मैं आपके साथ आपने मुझे इतना कहने का समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। श्री एच विश्वनाथन।